आज की इस कहानी की जो एंडिंग होने वाली है वो सच में बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग होने वाली है। तो प्लीज़ आपके लिए मेरी एडवाइस है कि आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते या फिर आप मैच्योर ऑडियंस की कैटेगरी में नहीं आते, तो आप प्लीज़ इस वीडियो की एंडिंग तो बिल्कुल मत देखना। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और हाँ यार, अगर आपको टॉपिक्स वगैरह सजेस्ट करने हो कि किस केस के ऊपर आपको वीडियो चाहिए है, तो आप वो टॉपिक्स या फिर केस का नाम आकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। मैं आप सभी के वहां पर सुझाए हुए टॉपिक्स के बारे में देखने वाला हूं, क्योंकि यार मैं भी देखो इंसान ही हूं, इतने ज्यादा टॉपिक्स नहीं निकाल पाता। ऑब्वियसली दिमाग में बहुत सारे चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा बताए हुए केसेस मैं आपको बताऊं, उसमें ज्यादा मजा आएगा आपको सुनने में और मुझे बताने में। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहां पर आओ, फॉलो करो और तुरंत यहां पर आप मुझे अपने टॉपिक्स बताओ कि किस केस के ऊपर आपको वीडियो चाहिए है। मजा आएगा आपको। अगर आप कभी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का नक्शा उठाकर देखोगे तो नीचे की तरफ आपको मैक्सिको और टेक्सास के बॉर्डर में एक 700 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पहाड़ों की एक रेंज दिखाई देगी, जिसे आज हम सियारा माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। और ये कुछ ऐसे पहाड़ हैं जिसके आसपास बहुत सारे गांव छोटे छोटे बसे हुए हैं और इन गांवों के अंदर छोटे बड़े किसान रहते हैं। वो वहां पर अपना पशुपालन वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत खेती वगैरह करते हैं और उन्हीं से जो उनको पैसा मिलता है वो उसी से अपना घर आज भी चला रहे हैं। सैकड़ों सालों से गांव सारे बसे हुए हैं और टाइम आ चुका था मई 1963 का, जब ऐसे ही एक गांव में रहने वाले 14 साल का लड़का सेबेस्टियन वो अपने घर से बाहर निकला। शाम का टाइम हो चुका था, उसको लगा कि वो थोड़ा बहुत बाहर घूम कर आए, क्योंकि वो पूरा दिन से घर में ही था और थोड़ा बहुत परेशान हो चुका था। वो घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलते ही आसपास खूबसूरत पहाड़ उसे दिखाई दे रहे थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो थोड़ी बहुत पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करके आए। इन पहाड़ों के ऊपर चारों तरफ यहाँ बहुत सारी गुफाएं बनी हुई थी और एक यहाँ अफवाह बहुत लंबे टाइम से ही इन गांवों के बीच चलती आ रही थी कि इन्हीं किसी गुफाओं में से एक गुफा के अंदर कोई बहुत सारा खजाना दबा हुआ है और क्या पता वो खजाना कब किसको मिल जाए और कौन सा गांव या फिर कौन सा परिवार बहुत ज्यादा अमीर हो जाए। और सेबेस्टियन ने भी ये अफवाह सुनी हुई थी, तो वो घर से बाहर निकला। उसने सामने पहाड़ देखे। वैसे तो वो यहाँ इन पहाड़ों के ऊपर अक्सर चढ़ाई करता ही रहता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो आज दूसरे सामने वाले पहाड़ की तरफ चढ़ाई करे। तो वो सीधा अपने घर से निकला और इस पहाड़ की तरफ चढ़ाई करने लगा। वो धीरे धीरे यहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ता ही जा रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में उसका प्लान था कि वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि शाम का टाइम पहले ही हो चुका है। लाइट वगैरह उसके पास थी नहीं, टॉर्च वगैरह उस टाइम पर उसके पास थी नहीं, तो उसने सोचा कि वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, उसे एक गुफा का एंट्रेंस दिखाई दिया और उस एंट्रेंस के अंदर से बहुत तेज रोशनी बाहर निकल रही थी। और इसको देखकर ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसने आज से पहले इस तरह की रोशनी किसी गुफा के अंदर से तो आती हुई नहीं देखी थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो उस रोशनी की तरफ जाए, उस गुफा की तरफ जाए जहां से ये बाहर निकल रही है। वो धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ता रहा और अब फाइनली जब सेबेस्टियन इस गुफा से कुछ 100 फीट दूर ही था, तब यहां उसे आवाजें सुनाई देने लगी, जो कि ऑब्वियसली इस गुफा के अंदर से ही बाहर निकल रही थी। वो ध्यान लगाकर इन आवाजों को सुनने लगा। उसे पहले लगा कि शायद अंदर कोई है जो बहुत जोर से हंस रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा और पास गया, तब उसे लगा कि नहीं, अंदर कोई है जो बहुत तेज रो रहा है, वो बहुत तेज चिल्ला रहा है। और जब वो थोड़ा और पास गया, तब उसे लगा कि नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ एक से ज्यादा या फिर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो उसे लगा कि अंदर व्यक्ति हैं और जो ये हंस रहे हैं या फिर रो रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, हो भी सकता है कि अंदर पार्टी वगैरह चल रही हो। तो उसकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे गांव में पार्टी, वाह क्या बात है, मुझे तो देखनी चाहिए। तो वो सीधा ऊपर उसकी तरफ जाने लगा और अब वो काफ़ी ज़्यादा पास इस गुफा के आ चुका था और फाइनली अब उसे अंदर की आवाज़ें बाहर सुनाई दे रही थी। और उसने जो आवाज़ों में सुना वो लिटरली उसको जिंदगी भर याद रहेगा। जी हाँ, अंदर से एक आदमी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ऑब्वियसली यहां साफ पता लग रहा था उसे कि अंदर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा दर्द में है और वही आदमी ऐसे चिल्ला रहा है, खुद को बचाने के लिए भीख मांग रहा होगा। अब ना सिर्फ इस गुफा के अंदर से एक आदमी के चिल्लाने की, बल्कि यहां पर बहुत सारे लोगों की बातें करने की भी, हंसने की भी और उनकी जो जयकारे वगैरह लगाते हैं उन चीजों की भी आवाजें यहां आ रही थी। अब इस चीज को देखकर सेबेस्टियन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि आखिर यहां चल क्या रहा है। धीरे धीरे यहां पर सेबेस्टियन और ज्यादा इस गुफा के पास आता जा रहा था और अब लिटरली वो यहां इस गुफा के दरवाजे से सिर्फ 10 फीट दूर था, वो 10 फीट साइड में था, लेकिन अभी भी वो गुफा के अंदर नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो साइड में था, एक पत्थर के पीछे साइड में छुपा हुआ था। और अगर उसे गुफा के अंदर क्या चल रहा है ये देखना था, तो यहां जरूर उसे उस पत्थर से बाहर निकलकर गुफा के सामने जाकर खड़ा होना था। अब उसको लगा कि यहाँ पार्टी वगैरह हो रही है, तो उसको जिंदगी में कभी पार्टी उसने देखी नहीं थी, लेकिन यहाँ उसे डर भी लग रहा था कि क्या पता अंदर कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, गाँव के हैं नहीं या फिर कहीं बाहर से आए हैं। तो अगर यहाँ उन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो वो उसका कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ उसने सोचा कि वो
थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर बस एक झलक के लिए अंदर देखेगा कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। उस पत्थर से बाहर निकला, पत्थर से बाहर निकलकर वो उस गुफा के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसको वहां से भागना था उसी टाइम पर, क्योंकि यहाँ उसका प्लान था कि वो जस्ट एक झलक लेगा, लेकिन अंदर जो काम चल रहा था उसे देखकर यहाँ उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो वहीं पर फ्रीज हो गया सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स के लिए। किस्मत की बात यह रही कि अभी भी यहाँ जो लोग इस गुफा के अंदर मौजूद थे उनमें से किसी ने भी अभी तक इस गुफा के बाहर खड़े सेबेस्टियन को नहीं देखा था। लेकिन आज सेबेस्टियन जो अंदर देख रहा था वो लिटरली कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा। उसने जो अंदर देखा, उसने उसे देखते ही अपना होश संभाला। वो बहुत तेजी से यहाँ उस पहाड़ से नीचे की तरफ भागने लगा। उसने आओ देखा ना था, वो वापिस उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बहुत तेजी से जिस रास्ते से आया था वहीं से अब नीचे भागने लगा और भागते भागते सीधा ही यहाँ वहीं की अपने गांव की एक लोकल पुलिस स्टेशन में गया। और पुलिस स्टेशन में जाकर उसने पुलिस वालों को बोला कि जनाब आप मेरे साथ चलिए और आज मैं आपको एक बहुत ही ग्रूसम कांड बताने वाला हूं। अब पुलिस वालों ने जैसे इस बच्चे की बात सुनी तो उनको इसकी बात के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि कौन यहाँ इतनी ऊपर चढ़ाई करके उस पहाड़ में जाएगा और जाकर देखेगा कि आखिर यहाँ गुफा में चल क्या रहा है। रात का टाइम यहाँ वैसे ही हो चुका था। पुलिस वालों की अब ऑब्वियसली यहाँ पर महफिल जमने वाली थी। यहाँ बोतल वगैरह लाकर उन्होंने साइड में रखी हुई थी और यहाँ सेबेस्टियन देख रहा है कि अब ये लोग पार्टी वगैरह करने की तैयारी में हैं। ऑब्वियसली यहाँ से नहीं हिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ सेबेस्टियन इन पुलिस वालों के पीछे पड़ा रहा कि जनाब एक बार आप मेरे कहने के ऊपर चलकर तो देखिए, आपको वहाँ कुछ बहुत अजीब मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने नहीं माना। उसे कहा कि चल मैं तुझे घर तक छोड़कर आता हूँ। 2 पुलिस वालों ने अपनी वहाँ बाहर खड़ी गाड़ी स्टार्ट करी। यहाँ सेबेस्टियन को पकड़कर गाड़ी में बैठाया और सीधा गाड़ी ले जाकर सेबेस्टियन के घर के बाहर रोकी। सेबेस्टियन को गाड़ी से उतारा और सीधा घर के अंदर भेज दिया। उसके माँ बाप को कहा कि आपके लौंडे को संभाल कर रखिए, ये हमारे पास आकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। अब ये चीज़ देखते ही सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो गया, घबरा भी गया और बहुत ज़्यादा मायूस भी फील कर रहा था कि जो उसने अभी देखा था वो लिटरली दुनिया के इतिहास में लिखा जाने वाला था। लेकिन कोई भी उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। जैसे ही पुलिस वाले उसके घर से गए तो यहाँ उसके माँ बाप जो थे, यानी कि सेबेस्टियन के माँ बाप सेबेस्टियन के पास आए और पूछने लगे कि हाँ बता क्या बीमारी है तेरे को, तू क्यों पुलिस वालों के पास गया था और वहाँ तूने ऐसा क्या देख लिया। तो यहाँ सेबेस्टियन अपने माँ बाप को समझा रहा था कि माँ मैं तो ऐसे ही जस्ट घूमने के लिए बाहर निकला था और जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे यहाँ पहाड़ के ऊपर एक रोशनी आती हुई दिखाई दी एक गुफा के अंदर से, और जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो लिटरली मैंने वहाँ पर असली वैम्पायर्स को देखा और जो वहाँ का अंदर हाल था वो पूरी की पूरी गुफा खून से भरी हुई थी। अब ये चीज़ सुनते ही यहाँ उसके माँ बाप ने भी हाथ जोड़ लिए कि नहीं ये तो बकवास कर रहा है, इसकी बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। इसकी बातों के ऊपर सही किया, पुलिस वालों ने भी विश्वास नहीं किया तो यहाँ उसको डरा धमकाकर सेबेस्टियन को उस रात सुला दिया गया। लेकिन जैसे ही यहाँ वो सुबह उठा उसके मन में अभी भी वही सब चल रहा था कि जो उसने यहाँ अभी इस गुफा के अंदर देखा था। वो सुबह उठ चुका था और अपने घर के काम वगैरह करने के बाद सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। 11 बजे वो अपने घर से वापस बाहर निकला और सीधा भागते हुए वापस उसी पुलिस स्टेशन में आया और पुलिस वालों के आगे अब रिक्वेस्ट करने लगा कि जनाब मैंने रात को कल वहां कुछ देखा था, आप मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे, आप मेरे कहने पर एक बार चल कर तो देखिए, अगर आपको वहां कुछ ना मिले तो मैं आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब ऑब्वियसली यहाँ एक छोटा सा तो गाँव था, पुलिस वाले वैसे ही वहां नल्ले बैठे रहते थे, कोई काम धंधा उनको था नहीं। तो यहाँ उनमें से एक पुलिस वाला जिसका नाम लुइस मार्टिनेज था, उसको लगा कि ठीक है हम खाली तो बैठे हैं, कोई बात नहीं, इसके कहने के ऊपर एक बार मैं उस गुफा में जाकर देखाता हूँ इसके साथ, अगर कुछ हुआ तो मैं तुमको बुला लूंगा, वरना हम दोनों वापस नीचे आ जाएंगे और इसके आराम से खाल उतारेंगे फिर जो इसने हमारा टाइम वेस्ट किया है। यहाँ सेबेस्टियन भी तैयार हो चुका था उस पुलिस वाले को अपने साथ लेकर जाने के लिए। लुइस मार्टिनेज और यहाँ सेबेस्टियन दोनों मिलकर तकरीबन 11:30 बजे के आसपास अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। यहाँ लुइस ने निकलने से पहले अपना रेडियो वगैरह भी अपने साथ ले लिया था और अब ये दोनों उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने लगे जहां अभी रात को ये सेबेस्टियन जाकर आया था। सेबेस्टियन और लुइस अब उस पहाड़ के ऊपर जा चुके थे। यहाँ नीचे गांव में सब शांति थी, कोई दिक्कत यहाँ नहीं थी, कोई भसड़ यहाँ नहीं मची हुई थी। लेकिन भसड़ यहाँ तब मची जब यहाँ पर शाम हो चुकी थी और अभी तक भी यहाँ लुइस मार्टिनेज और सेबेस्टियन दोनों अभी तक उस गुफा को देखकर वापस नहीं आए थे। सभी पुलिस वाले भी भूल चुके थे कि उनका एक ऑफिसर उस गुफा को देखने के लिए गया था और अभी तक वापस नहीं आया। और जब उनको याद आया तो उन्होंने लुइस के साथ रेडियो कनेक्शन बनाने की सोची और यहाँ लुइस को बार बार रेडियो के ऊपर हाय हेलो बोलने लगे। लेकिन वो तो यहाँ हाय हेलो बोल रहे थे, बात तो तब बनती ना जब लुइस भी सामने से हाय हेलो बोलकर अपनी कोई खोज खबर देता। बट यहाँ लुइस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, उसका रेडियो ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑफ हो चुका हो। पुलिस वालों ने अपना पूरा जोर लगा लिया, हर तरीके से यहाँ नीचे दूरबीन से भी ऊपर पहाड़ की तरफ देखने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ उनको लुइस मार्टिनेज या फिर सेबेस्टियन कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब यहाँ पर पुलिस वालों ने एक टीम बनाई और सीधा वो टीम गाड़ी में बैठकर सेबेस्टियन के घर जाकर पहुंचे जहां पर उसके माँ बाप मौजूद थे। सेबेस्टियन के माँ बाप से जाकर पूछा कि सेबेस्टियन और लुइस सुबह सुबह उस
पहाड़ के ऊपर गए थे और अभी तक नहीं आए, हमारा एक पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ गया है, तो ऑब्वियसली हमको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अब यहाँ सेबेस्टियन के माँ बाप जो कि ऑब्वियसली यहाँ शांति से बैठे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके बेटे के साथ एक पुलिस वाला गया हुआ है तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि यहाँ पुलिस वाले, ये तो बाबूजी अब इस परिवार के भरोसे थे कि सेबेस्टियन उस पुलिस वाले को लेकर के गया हुआ है, तो सारी जिम्मेदारी अब उस सेबेस्टियन की ही है, 14 साल के बच्चे की है। लेकिन यहाँ पर उसके माँ बाप ने मना कर दिया कि जनाब, हम तो आपके भरोसे बैठे हुए हैं, आप हमसे क्या पूछ रहे हो, हमें बताइए कि हमारा लड़का कहाँ पर है और आपका पुलिस ऑफिसर कहाँ है, आप उसको ढूंढिए और जाकर देखिए, रात होने वाली है, इतनी देर तक रात को बाहर रहना ठीक नहीं है, आप जाकर तलाशी लीजिए। पुलिस वालों ने यहाँ अपनी टीम बना ली थी कि वो अब इस गुफा में जाकर देखेंगे कि आखिर यहाँ भसड़ क्या चल रही है, जो हमारा पुलिस वाले को भी खा गई और वो अभी तक वापस नहीं आया है। लेकिन यहाँ उनमें से कुछ पुलिस वाले थोड़े समझदार थे, उनको लगा कि उनको अकेले ऊपर नहीं जाना चाहिए, उनको जरूर यहाँ पर मैक्सिकन आर्मी की सहायता लेनी चाहिए। और तुरंत यहाँ पर मैक्सिकन आर्मी को कॉल आउट किया गया और कहा गया कि आप एक यूनिट को यहाँ भेज दीजिए, हमें थोड़ी जरूरत है, पहाड़ों के ऊपर एक सर्च अभियान चलाना है, हमारा पुलिस वाला एक लड़का गायब है यहाँ से। मिलिट्री की एक छोटी सी यूनिट यहाँ इस पुलिस स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, तकरीबन 12-15 यहाँ पर फौजी और अब इस पुलिस वालों की एक टीम इनके साथ मिल चुकी थी। और अब ये सारे के सारे लोग रात के टाइम पर अब उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, देखने के लिए कि आखिर यहाँ इस गुफा के अंदर चल क्या रहा है। और लिटरली जो इन सब ने मिलकर उस गुफा के अंदर देखा, वो दुनिया में इतिहास बन गया, दुनिया को उसने दहला कर रख दिया था उस टाइम के ऊपर। तो आखिर उस गुफा के अंदर क्या चल रहा था, ये समझने के लिए हमें 6 महीने पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि तकरीबन दिसंबर 1962 में। तो यहाँ इस टाइम पर मैक्सिको में 2 हर्नांडेज ब्रदर्स, जिनका नाम कायनोस और सेंटेनो था, ये असल में यहाँ मैक्सिको में रहते हुए चोरी चकारी का काम कर रहे थे। कभी किसी की पॉकेट मार ली, कभी किसी का कुछ सामान उठा लिया, उससे अपना घर चला लिया, उससे अपनी रोटी खा ली। बस इनका ये था कि रात होते होते यहाँ उनको 2 टाइम की रोटी मिल जाए और यहाँ साथ में माल फूकने के लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाए और उस पैसे से वो माल ले ले और रात को भंड होकर सो जाए। लेकिन इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए इन दोनों ने प्लान बनाया और सोचा कि ये दुनिया बहुत ज्यादा बेवकूफ है और सिर्फ बनाने वाला होना चाहिए, ये दुनिया बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठी है। नहीं, मैं आपको भारत का नाम नहीं ले रहा, भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि लिटरली आपका मिनटों में काट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर यहाँ ये भी दोनों ऐसे ही थे और इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम किसी ऐसे ही गांव को चुने जिसके अंदर बहुत थोड़े से लोग रहते हों, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, वो पढ़े लिखे ना हो और वो थोड़ा बहुत भगवान में विश्वास करते हो। तब यहाँ इन्होंने पूरे मैक्सिको के अंदर घूमना शुरू किया और फाइनली यहाँ दिसंबर 1962 में इनको ये गाँव, जिसका नाम लयर बुबुएना था, वो मिल गया। इस गाँव के अंदर असल में यहाँ सिर्फ 20-25 परिवार रहा करते थे और ये सारे के सारे लोग किसान थे, पशुपालक थे, यहाँ अपने जानवरों को पालते, उनको बेचकर यहाँ थोड़ा बहुत पैसा कमाते और उससे अपना घर चला रहे थे। असल में यहाँ जो लयर बुबुएना था ये पहाड़ के उस तरफ था और ये जो सेबेस्टियन का गांव था ये पहाड़ के इस तरफ था। इन दोनों के बीच में पहाड़ बॉर्डर बनकर टिका हुआ था जिसके ऊपर वो गुफा भी मौजूद थी। तो यहाँ ये दोनों भाई यानी कि हर्नांडेज ब्रदर्स इस गांव में पहुंचे, लयर बुबुएना में पहुंचे और वहां जाकर इन्होंने सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया गांव के चौराहे पर और कहा कि सारे आ जाओ और हमारी बात सुनो। असल में हम दोनों भाई प्रोफेट्स हैं, हम दोनों भगवान के बंदे हैं, भगवान ने हमको भेजा है। ये दोनों भाई कितने शातिर थे इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि इन दोनों ने यहाँ पहले ही जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि असल में ये गांव वाले लोग किस भगवान को मानते हैं। तो उस टाइम पर वो लोग इंका गॉड को बहुत ज्यादा पूजा करते थे और इसी बात का फायदा इन दोनों भाइयों ने उठाया। इन दोनों ने कहा जाकर उन लोगों को कि सारे सुनो, हम दोनों को इंका गॉड ने भेजा हुआ है और जल्दी ही वो भी आपके सामने प्रकट होंगे और आप सभी को वरदान देंगे, आप सभी को बहुत ज्यादा फेमस कर देंगे, आप सभी को बहुत ज़्यादा धनवान बना देंगे, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। सिर्फ आपको करना यह है कि जो हम कहें आपको बस उसमें चलना है। अब वो बेचारे भोले भाले किसान लोग, उनको कुछ पता ही नहीं है कि आखिर दुनिया कैसी है, कितनी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने बहुत जल्दी ही इन दोनों भाइयों की बातों के ऊपर विश्वास कर लिया। आप शायद विश्वास ना करें बट यहाँ इस गाँव के लोग इन दोनों भाइयों के बिल्कुल गुलाम बन चुके थे। सुबह उठते ही यहाँ ये दोनों भाई इन परिवारों के ऊपर अपना हुक्म चलाना शुरू करते कि आज इस परिवार से खाना आएगा, आज ये परिवार हमें ये देगा, आज ये परिवार अपने घर में हमें सुलाएगा, ये परिवार हमें ये सुख देगा, ये चैन देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा परिवार अब इन दोनों भाइयों का गुलाम बन चुका था। लेकिन ये गुलामी कब तक चलती? थोड़े टाइम चल गई, कुछ महीने चल गए, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद यहाँ पर ये जो गांव के जो बूढ़े लोग थे, जो उम्रदराज लोग थे, वो थोड़े समझदार थे। उनको लगा कि नहीं, ये दोनों हमें जस्ट पागल बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आते ही वादा किया था कि जल्दी ही इनका गॉड यहाँ पर
प्रकट होंगे और वो हमें बहुत ज़्यादा धनवान बना देंगे, प्रसिद्ध बना देंगे, हमें बहुत सारा सुख चैन देंगे, आराम देंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा ये तो दोनों ही हमको लूट कर खा रहे हैं। भगवान थोड़ी ना ऐसे किसी अपने भक्त को लूट कर खाता है। अब ये चीज़ जैसे ही उन गाँव वालों के दिमाग में आई तो यहाँ वो बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलती गई और पूरे गांव ने मिलकर ये बात इन दोनों भाइयों के आगे रख दी कि अभी तक भगवान क्यों नहीं प्रकट हुए, हमें भगवान से मिलना है, हमें उनसे सब कुछ चाहिए है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो भगवान ने अभी तक पूरी क्यों नहीं करी। इस बात से परेशान होकर इन दोनों हर्नांडेज ब्रदर्स ने सोचा कि यहाँ इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और सोल्यूशन के तौर पर वो उस गाँव को छोड़कर चले गए और पास ही के शहर में आ पहुंचे और वहां उन्होंने लिटरली भगवान को ढूंढना शुरू कर दिया। और भगवान के रूप में उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम मैग्डलीन सोलिस था और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इस शहर के अंदर प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, वेश्यावृत्ति का काम कर रही थी, द लेडी ऑफ नाइट्स। उन्होंने सीधा जाकर इस लड़की को झपा और कहा कि देखो हमारे पास ना एक बहुत तगड़ा प्लान है, हमारे पास एक गांव है और वो गांव के लोग हमारे बिल्कुल चंगुल में फंस चुके हैं, हम उनको पूरी तरह से लूटना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें भगवान के तौर पर किसी को दिखाना पड़ेगा और क्या तुम हमारी टेम्परेरी भगवान बनोगी, हम जो जो कहेंगे तुमको वो थोड़े टाइम के लिए करना पड़ेगा और इसके बदले तुमको भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिलेगा। मैग्डलीन सोलिस जो कि ऑब्वियसली रातों के काम से कौन ही खुश रहता है, तो यहाँ वो पहले ही परेशान हो चुकी थी। उसको यहाँ इन दोनों भाइयों का ऑफर पसंद आ गया और कहा कि ठीक है जो भी तुम कहोगे मैं कर लूंगी, बस मुझे थोड़ा बहुत पैसा दे देना। मैग्डलीन सोलिस अब इन दोनों भाइयों के साथ वहां से निकलकर वापस लयर बबुएना नाम के उसी गांव में आ पहुंची थी और सीधा ही इन दोनों भाइयों ने पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करते हुए बिल्कुल चुपचाप तरीके से, किसी को भी पता नहीं लगने दिया, ये गांव में वापस आ गए हैं। गांव के बल्कि पिछली तरफ से फ्लैंक करके उस पहाड़ के ऊपर चढ़े और जाकर इन्होंने गुफा डिसाइड कर ली और कहा कि हम बस अब इस गुफा को ही अपना दरबार बनाएंगे और यहाँ ये जो मैग्डलीन सोलिस है इसको भगवान बनाया जाएगा। मैग्डलीना को पहले ही समझा दिया गया था कि आखिर उसे क्या करना है। उसको पहले ही यहाँ शहर से आते हुए एक बहुत भारी भरकम लहंगा चोनी टाइप, जो भगवान की ड्रेस उस टाइप की होती है, उस टाइप की यहाँ उसको ड्रेस वगैरह दिलवा दी, मुकुट वगैरह दिलवा दिया, ऊपर पंख वगैरह लगा दिए, हाथों में पता नहीं किस किस टाइप के हथियार दिलवा दिया, अजीब अजीब पुराने पुराने जमाने के। और ये सारे हथियार वगैरह देकर अब मैग्डलीन को इस गुफा के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा चुका था। वहां जाकर उसने अपनी तैयारी करी, वो ड्रेस वगैरह पहन ली, जबकि ये दोनों भाई वापस अब गांव वालों के सामने आए और कहा कि देखो भगवान ने हमें सूचित किया है कि वो जल्दी ही प्रकट होने वाले हैं और आप सभी को उस पहाड़ में जो ऊपर गुफा बनी हुई है वहां गुफा में पहुंचने के लिए कहा है। तो आपको शाम होने से पहले अब उस गुफा में वहां सभी को पहुंचना है और लिटरली सभी को आना है। एक भी व्यक्ति अगर गाँव में बचा तो भगवान नहीं आएंगे, वो वापिस चले जाएंगे और आप सभी को श्राप भी देंगे। अब इस चीज से गाँव वाले बहुत ज्यादा गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम सभी टाइम से पहुंच जाएंगे। अब ये दोनों भाई इस इनविटेशन को देकर वापस ऊपर उस गुफा में जा चुके थे और शाम होने का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही शाम हुई इन दोनों भाइयों ने देखा कि गांव वालों का झुंड अब नीचे बन चुका है और ये सारे के सारे ऊपर आने की तैयारी कर रहे हैं। धीरे 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 कर सारे के सारे लोग ऊपर भी आ गए और इन दोनों ने लिटरली वहां पर केमिकल्स लगा रखे थे, ऑब्वियसली और कुछ नहीं था, बेवकूफ बनाने का जरिया था। और यहाँ वो गाँव वाले बेवकूफ बन भी गए। इन्होंने केमिकल्स को डालकर हाथों में केमिकल्स लिए और थोड़ा सा झाड़ फूक करके केमिकल्स को वहां आपस में मिला दिया और उससे वहां धुआं उठ गया। वो धुआं बहुत ज्यादा था, उस धुएं ने उस गुफा के पूरे मुहाने को ढक लिया। और तभी इन दोनों ने पहले ही मैग्डलीन सोलिस को समझा रखा था कि जैसे ये धुआं होगा तभी यहाँ तुमको इस गुफा के अंदर से बाहर निकल कर आना है और इस धुएं को चीरते हुए सभी गांव वालों के आगे आकर खड़ी हो जाना। मैग्डलीन ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ये धुआं हुआ, पीछे छुपी हुई मैग्डलीन वहां अपने पूरा तामझाम उसने पहना ही हुआ था और उस तामझाम के साथ बिल्कुल परफेक्ट एक देवी की तरह वो इस धुएं को चीरते हुए इन गांव वालों के आगे जाकर खड़ी हो गई। अब जैसे ही गांव वालों ने सामने भगवान को देखा, बेशक वो बाहर से कुछ भी हो या फिर अंदर से कुछ भी हो, लेकिन यहाँ अब उन गांव वालों को वो भगवान लग रही थी। और जैसे ही उन्होंने मैग्डलीन को देखा वो सारे के सारे लिटरली उसके चरणों में गिर गए। बहुत ज्यादा वो उनसे अपनी आशाएं रखने लगे कि आप हमें ये बना दो, आप हमें इतना धनवान बना दो। यहाँ मैग्डलीन अपने सामने इतने सारे लोगों को झुकता हुआ देख अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने सबको यहाँ वापिस इकट्ठा खड़ा किया और कहा कि देखो मैंने अपने दो प्रोफेट्स यानी कि दो अपने शिष्य ही कह सकते हैं हम उनको, यानी कि हर्नांडेज ब्रदर्स, उनको यहाँ तुम्हारे पास भेजा हुआ है। यही दोनों तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं, इस गांव को बहुत बड़ा बना सकते हैं। और जो भी ये व्यक्ति तुमको करने के लिए कहे तुमको करना पड़ेगा, वरना मैं तुम सभी को बर्बाद कर दूंगी, तुम सभी को मार डालूंगी। अब गांव वाले पहले ही बेचारे भोले वाले, उन सभी ने यहाँ पर इस मैग्डलीन की बातों का विश्वास कर लिया क्योंकि उनके लिए तो ये भगवान थी। और सभी ने कहा कि ठीक है ये जो दोनों कहेंगे वही हम करेंगे, आप हमारे ऊपर बस ठंडी नजर बनाकर रखिएगा। अभी तक यहाँ पर इन दोनों भाइयों के द्वारा प्लान किया हुआ सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसी के बाद सब कुछ पलट गया क्योंकि जिस मैग्डलीन को वो उठाकर लेकर आए थे अपने कहने पर
कि हाँ हम तुमको पैसा देंगे, तुम्हें हमारे लिए सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ मैगडलीन जो कि एक बहुत छोटी उम्र से ही प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती आई हो, तो ऑब्वियसली यहाँ उसको पहली बार अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा था, क्योंकि आज तक तो यहाँ जो भी लोग उसे मिले थे वो उसे कुछ भी बोल जाते थे, यहाँ उसकी कोई भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये पूरा का पूरा गांव उसके चरणों में पड़ा था, तो यहाँ उसको अंदर से ही ईगो आ गया। और जैसे ही वो गांव वाले नीचे गए वापस, यहाँ उन दोनों भाइयों ने मैगडलीन को समझा दिया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैगडलीन ने अब इन दोनों भाइयों को वापस नीचे भेज दिया और कहा कि जाओ तुम अभी इसी गांव के अंदर रहो और जाकर देखो लोग क्या क्या आपस में बात कर रहे हैं। और कमाल तो तब हो गया जब यहाँ मैगडलीन वापस नीचे चुपके से पहुंच गई और वापस जाकर ये कह दिया कि मैं आप सभी के साथ टच में रहूंगी, तो आपको जो भी काम हो आप मुझे भी कह सकते हैं। अब ये बात सुनते ही उन दोनों भाइयों को थोड़ी सी खटखटाहट हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई कि ये ऐसी बातें क्यों बोल रही है, ये बोलने के लिए तो हमें इसे कहा ही नहीं। वे वापस उसे मैगडलीन को पकड़कर ऊपर गुफा में लेकर गए और पूछने लगे कि तुम्हें हमको पावर में रखना है इस गांव वालों के ऊपर, तुम खुद पावर में आ रही हो यहाँ पर, हम तुमको इसलिए नहीं लेकर आए हैं, ये हमारा शिकार है, हम इनको पहले ही यहाँ समझा चुके हैं कि हम ही उनके लिए सब कुछ हैं, अब तुम यहाँ पर अपना आकर टांग अड़ा रही हो, इसके लिए तुमको यहाँ नहीं लाया गया था। लेकिन यहाँ मैगडलीन कहाँ मानने वाली थी। अब यहाँ पर इस मैगडलीन ने अपना असली खेल दिखाना शुरू किया और इन सभी गाँव वालों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ये डेली की डेली यहाँ सारे गाँव वालों को अपनी उस गुफा में बुला लेती और सबको कहती कि मुझे अपनी संतुष्टि के लिए खून पीना है। और खून किसका पीना है? जानवरों का। यहाँ जितने भी गांव वाले थे और उनके जो पालतू जानवर थे, जहाँ जिनको बेचकर वो पहले पैसा कमाया करते थे, अब मजबूरन यहाँ अब इस सो कॉल्ड भगवान के कहने पर इन बेचारे लोगों को, अपने जानवरों को काट काट कर उनका खून इकट्ठा करके लेकर आना पड़ रहा था इस बाऊजी के लिए, जो कि यहाँ ऊपर देवी बनकर बैठी हुई थी। लोग लिटरली यहाँ पर अपने बर्तनों के अंदर अपने जानवरों को काटते, उनका खून यहाँ अपने बर्तनों में डालते और बर्तनों को भर भर कर बारी बारी से यहाँ मैगडलीन को देकर आते कि लो 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 लो, पी लो पी लो पी लो और हमारा उद्धार कर दो। बेचारे उनको नहीं पता था। अब ये काम काफी हफ्तों तक चलता रहा। बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका था, कई हफ्ते यहाँ निकल चुके थे और वापिस अब फिर से लोगों के बीच में बातें बनने लगी थी कि नहीं, ये तो वही सब वापिस चल पड़ा है जो ये पहले दो भाई करते आए थे, अब ये भी हमको मीठी गोली दे रही है, ये हमको सब कुछ स्कैम लग रहा है। ये बातें दो व्यक्ति यहाँ इस गांव के कर रहे थे और ये बातें कहीं ना कहीं से लीक होते होते ऊपर इन दोनों भाइयों के पास पहुंच गई कि यहाँ नीचे गांव में दो व्यक्ति हैं जो यहाँ से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है वो यहाँ गांव से भागकर बाहर जाकर किसी को बता दें कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अगर यहाँ बाहर किसी को ये बात पता चली तो ऑब्वियसली पुलिस भी आ सकती है और उनको उठाकर ले जाएगी। तो यहाँ इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गाँव वालों को इकट्ठा करते हैं, और वैसे भी हमें पता ही है कि वो दोनों व्यक्ति कौन है जो नीचे बातें बना रहे हैं। तो इन सभी गाँव वालों ने इकट्ठा किया और गाँव वालों की जब इस मीटिंग में शाम को वो आए तो यहाँ वो दोनों व्यक्ति भी उस मीटिंग में शामिल थे जो कि यहाँ से अभी भागने की प्लानिंग में थे। अप्रैल का वो टाइम था जब इस मीटिंग को यहाँ मैगडलीन ने स्टार्ट किया था और उस मीटिंग को करते करते यहाँ मैगडलीन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी अब इन लोगों के ऊपर और कहने लगी कि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ सोच रही हूँ, तुम्हारा सब कुछ बदलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। ये बात सुनते ही वहाँ गांव वाले शांत की नहीं देवी जी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, आपको गलतफहमी हुई है। तब यहाँ मैगडलीन ने एक बहुत ही ग्रूसम अपना ऑर्डर सुना डाला इन गांव वालों को और कहा कि मुझे अभी के अभी 2 बलि चाहिए हैं। 2 बलि अगर तुम मुझे दोगे तो ही मैं यहाँ इस गांव में रुकूंगी, वरना तुम सभी को मार कर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपने शिष्यों यानी कि इन दोनों हर्नांडेज ब्रदर्स को भी अपने साथ ले जाऊंगी। अब ये चीज़ सुनते ही गांव वाले बहुत ज़्यादा हैरान कि किसकी बलि दे, किसकी बलि दे। यहाँ मैगडलीन ने खुद यहाँ उन दोनों व्यक्तियों की तरफ इशारा कर दिया कि मुझे इन दोनों की ही बलि चाहिए है। और जैसे ही यहाँ उन दोनों को आगे लाया गया और किसी ने नहीं बल्कि यहाँ गांव वालों ने ही मिलकर, जो कि अपने साथ डंडे वगैरह लेकर आए थे और कुछ भी हथियार जो इस गुफा के अंदर पड़े हुए थे, खुद मैगडलीन के यहाँ मैगडलीन ने भी इन गांव वालों को हथियार दे डाले। और आप खुद सोच कर देखिए, यहाँ उन गांव वालों ने ही यहाँ इन दोनों व्यक्तियों का सामूहिक मर्डर कर डाला। लिटरली सब यहाँ पर टूट पड़े उन दोनों व्यक्तियों के ऊपर जैसे यहाँ मैगडलीन ने ये सब कुछ करने के लिए उन गांव वालों को कहा था। जैसे ही इन गांव वालों ने मिलकर इन दोनों व्यक्तियों को मारा, इसके बाद मैगडलीन अपनी सीट से खड़ी हुई, उन सभी के बीच में आकर उन गांव वालों को ये ऑर्डर दिया कि जो साइड में पत्थरों के जो 2 पिलर खड़े हुए हैं, इन दोनों पिलर्स के ऊपर इन दोनों व्यक्तियों को बांध दो। उन गाँव वालों ने ही उठाकर उन दोनों व्यक्तियों को अलग अलग पिलर्स के ऊपर रस्सियों से बांध दिया और इसके बाद यहाँ अपनी सीट के साइड में, अपने सिंहासन के साइड में जो
कटोरा रखा हुआ था जिसके अंदर आमतौर पर ये मैगडलीन जानवरों का खून पिया करती थी। मैगडलीन ने वो कटोरा उठाया और सीधा ही वो उस कटोरे को लेकर इन लाशों के पास गई। पहले एक लाश के पास गई और वहां उस लाश के जो जख्म थे जिनसे उस बेचारे व्यक्तियों की मौत हुई थी, उन जख्मों से ही यहाँ निचोड़ कर उसने खून अब उस कटोरे के अंदर जमा करना शुरू कर दिया। पहले थोड़ा सा खून इस लाश से लिया, दूसरी तरफ आकर थोड़ा सा खून उस लाश से भी ले लिया और उन सभी गांव वालों के सामने मैगडलीन ने उस खून के कटोरे को अपने मुंह से लगाया और वो पूरा खून पी चुकी थी। लिटरली यहाँ उसने अभी अभी इंसानी खून पिया था और उसे बहुत बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद तो ये जस्ट एक रूटीन सा बन गया था। हर 2-4 दिन में यहाँ मैगडलीन सभी गांव वालों को इकट्ठा करती और सभी गांव वालों को पता होता था कि आज जरूर किसी ना किसी की मौत होने वाली है। अगर वो वहां से 50 लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वापस आएंगे 49, क्योंकि यहाँ उनको समझ आ चुका था कि ऊपर जाते ही मैगडलीन एक व्यक्ति की बलि मांगेगी और ऑब्वियसली वो बलि उनको देनी भी पड़ेगी। सभी ऊपर जाते यहाँ मैगडलीन सबसे पहले इशारा करती कि मुझे आज उसकी बलि चाहिए है। अब चाहे जिस मर्जी को भी मैगडलीन ने क्यों ना चुना हो, उसके दोस्त साइड में खड़े हों, उसका परिवार, उसके भाई बहन, उसके माँ बाप यहाँ साइड में क्यों ना खड़े हों, जैसे ही मैगडलीन उस व्यक्ति को चुनती, यहाँ सभी के सभी उसके परिवार वाले, उसके दोस्त वाले, उसके गाँव वाले उस व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ते यहाँ उसको मारने के लिए, और तब तक मारते यहाँ जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और जैसे ही उसकी मौत होती व्यक्ति की, उसके घर वाले यहाँ उसे पकड़कर उसे एक पिलर के ऊपर बांध देते। लेकिन यहाँ अब भी थोड़ा बहुत मजा नहीं आ रहा था इस मैगडलीन सोलिस को। अब मैगडलीन ने वो काम किया जो आप सोच भी नहीं सकते। मैगडलीन एक बार फिर से उठी और अब की बार एक जो सैक्रिफाइस अभी अभी उसने लिया था, बलि जो उसने अभी अभी ली थी, उस बलि वाले आदमी के पास गई। जाकर वही उसने वापस अपना कटोरा उठाया और कटोरे के साथ साथ अब की बार उसके हाथ में एक चाकू भी था और उस चाकू से पहले उसने उस मरे हुए व्यक्ति के दिल के साइड में ट्रायंगुलर एक कट लगाया और कट इतना गहरा था कि लगभग वो चाकू आर पार होने ही वाला था। खैर यहाँ जोरदार वो कट लगाने के बाद उसने उस मरे हुए व्यक्ति का दिल बाहर निकाला और उस दिल को उल्टा करके यहाँ निचोड़ दिया और उसके अंदर जो खून था, अब उस खून के कटोरे को मैगडलीन पीने वाली थी और लिटरली उसने पिया और उसको वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा। अब ये चीज़ देखते ही सभी गांव वाले और ज़्यादा हैरान, वो और ज़्यादा इस मैगडलीन से डरने लगे, इसकी पूजा अर्चना करने लगे और वो जो कहती है वो करने भी वाले थे। और ये काम चलते चलते मई 1963 का टाइम आ चुका था, जब सेबेस्टियन बेचारा 14 साल का लड़का जो कि उस दिन घूमने के लिए अपने घर से बाहर निकला था और जाकर इस गुफा के किनारे पर पहुंच गया। और जैसे उसने गुफा के अंदर देखा तो असल में यहाँ लिटरली वही रिचुअल चल रहा था। मैगडलीन अपनी सीट से खड़े होकर यहाँ उस मरे हुए व्यक्ति के सामने आकर खड़ी हुई थी और उसका वो दिल काट रही थी, जिस टाइम पर सेबेस्टियन ने उस गुफा के बाहर खड़े होकर देखा था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। लिटरली यहाँ जिस व्यक्ति को मारा गया था वो जिंदा ही था। जिस टाइम पर उसका दिल काट कर बाहर निकाला जा रहा था वो चिल्ला रहा था बहुत जोर जोर से, लेकिन मैगडलीन ने उस टाइम पर उसकी नहीं सुनी। बट ये सब कुछ चीजें सेबेस्टियन देख चुका था। सेबेस्टियन नीचे भाग कर आया, पुलिस वालों के पास गया। अगले दिन पुलिस वाले यानी कि लुइस मार्टिनेज और सेबेस्टियन खुद यहाँ इस गुफा में सुबह सुबह के टाइम पर देखने आए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और जैसे वो अंदर घुसे, यहाँ हर्नांडेज ब्रदर्स और खुद मैगडलीन मौजूद थे, लेकिन उनके पास हथियार थे और ये जो लुइस और सेबेस्टियन आए थे इनके पास कोई हथियार नहीं थे। इन तीनों ने मिलकर लुइस और सेबेस्टियन को पकड़ लिया और शाम होते ही यहाँ सारे गांव वालों को इकट्ठा करके बुलाया और कहा कि ये दो कोई दानव थे जो कि हमारे गांव के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। हमने इसको पहले ही पकड़ लिया है, आपके ऊपर आने वाली आपदा को पहले ही हमने दबा लिया है, वरना आज आपके साथ कुछ भी हो सकता था। आप गांव वाले और ज़्यादा हैरान कि ये सब दोनों कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए। लेकिन यहाँ गांव वालों के सामने ही बेचारे उस सेबेस्टियन को और लुइस मार्टिनेज नाम के उस पुलिस ऑफिसर वाले को उन दोनों पिलर्स के ऊपर टांग दिया गया और यहाँ उनको भी चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला गया। और बाद में यहाँ मैगडलीन ने खुद भी उसी शाम कटोरे से इन दोनों का खून भी पिया, दिल निकाल कर। लेकिन यहाँ जैसे ये काम मैगडलीन ने किया, उसको पहले ही शक हो चुका था कि ये उसने गलत पंगा ले लिया है, पुलिस ऑफिसर वाले को मारा है। हर्नांडेज ब्रदर्स के साथ उसने मीटिंग करी और कहा कि यहाँ दिक्कत हो सकती है। तो इन तीनों ने मिलकर सारे गांव वालों को कह दिया कि आपदा अभी एक बार टली है और ये जरूर वापस आएगी और आप अपने पास हथियार रख लो और हथियार को लेकर अपने अपने घरों में छुप जाओ और हो सकता है आपदा आज रात को ही आपके पास आए। अब ये चीज सुनते ही गांव वाले और ज्यादा हैरान, ठीक है हम अभी जाते हैं, हथियार वगैरह ले लेते हैं। सभी ने अपने अपने घरों में जो बंदूकें वगैरह उनके पास थी, जो शॉटगन वगैरह थी, वो सारों ने अपने अपने घरों से निकाली और सभी के सभी अपने अपने घरों के अंदर ही छुप गए। और जब ये मिलिट्री और पुलिस की जो यूनिट थी वो इस गांव में पहुंची तो ये बिल्कुल एक
लावारिस सा गांव था, कोई इसमें हलचल नहीं, कोई यहाँ पर लाइट नहीं जली हुई, कोई यहाँ पर लालटेन वगैरह नहीं थी, कोई यहाँ पर रोशनी नहीं थी, बिल्कुल यह भूतिया सा गांव लग रहा था, बिल्कुल शांति सी थी। अब जैसे ही पुलिस वालों की टीम यहाँ इस गांव के अंदर एंटर हुई तो घरों के अंदर मौजूद लोगों ने पुलिस और मिलिट्री की उस टीम के ऊपर सीधा गोलियां चलानी शुरू कर दी। और पलट फायर में जब पुलिस वालों ने और मिलिट्री वालों ने अपनी ऑटोमेटिक गनों से यहाँ उनके ऊपर गोलियां चलाई तो इस पूरे शूट आउट के अंदर ज्यादातर गाँव वाले अपनी जान दे चुके थे। जब गाँव में शांति का माहौल पैदा हुआ तो सारे के सारे अपने मिलिट्री ऑफिसर और पुलिस वाले उस गुफा के अंदर गए। वहां जाकर उन्होंने फिर से एक शूट आउट किया और इस शूट आउट के अंदर हर्नांडेज ब्रदर्स की भी मौत हो चुकी थी, लेकिन अब जिंदा बची थी तो सिर्फ और सिर्फ मैग्डलीन अपने सिंहासन के ऊपर बैठी हुई थी। और जाकर सीधा पुलिस वालों ने मैग्डलीन को जपा। उसके साइड में यहाँ वो 2 पिलर्स भी खड़े हुए थे जिनके ऊपर यहाँ अभी भी बहुत सारा खून लगा हुआ था। आइट साइड यहाँ चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। नीचे यहाँ हड्डियों के बहुत सारे जाल पड़े हुए थे और लिटरली पुलिस वाले जब क्रॉस करके अंदर जा रहे थे गुफा में तो वो हड्डियों को चूरते हुए जा रहे थे, उनके ऊपर पैर रखते हुए जा रहे थे। तब यहाँ मैग्डलीन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने पिछले 6 हफ्तों के अंदर तकरीबन 16 गांव वालों की हत्या करवाई और उनका खून पिया है। सोच कर देखिए ये क्या लड़की थी और क्या वहां जाकर बन गई, हद्दी है बिल्कुल। पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाने के आरोप में जो बचे कुचे गांव वाले थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और बाद में सभी को ले जाकर कोर्ट में पेश किया गया। मैग्डलीन को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, उसको यहाँ कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए थी कि पूरी दुनिया उसको याद रखे, लेकिन यहाँ उसको सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दी गई। इसके अलावा यहाँ पर जो गाँव वाले थे उनको जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनको यहाँ पर 30-30 साल की सजा सुनाई गई। और साथ ही यहाँ पर अदालत ने यह कहा कि आप में से कोई भी 2 व्यक्ति इस मैग्डलीन के खिलाफ गवाही दे दो कि इसने सब कुछ करवाया है, एक बार बोल दो, उन दोनों व्यक्तियों की सजा हम माफ कर देंगे। लेकिन आप सोच कर देखिए मैग्डलीन का डर इन गांव वालों के अंदर कितना ज्यादा था अभी भी कि बचे हुए लोगों में से किसी ने भी यहाँ कोर्ट के अंदर मैग्डलीन के खिलाफ गवाही नहीं दी। खैर यहाँ पर मैग्डलीन की जेल में रहते हुए ही कभी मौत हो गई, उसकी मौत कब हुई या आज तक कभी बाहर निकलकर सामने नहीं आया। ये कहानी थी मैक्सिको की एक ऐसी लड़की की जो क्या से क्या बन गई और उसने फिर क्या कर दिया। आई होप आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी होगी। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए भी, मैं काफ़ी टाइम से इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन फाइनली आज मैंने आपको बता ही दी। खैर अगर आपको मुझसे बात करनी हो या फिर आपको मुझे कोई भी सजेशन देना हो या फिर आपको मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझे वहाँ दे सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे आकर वहाँ बताएं। मैं भी इंसान हूँ, इतने ज़्यादा केसेस नहीं ढूंढ पाता। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं थोड़ी सी कि आप मुझे वहाँ आकर केसेस बता दें कि इस केस के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, तो इससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट वसीम अहमद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।